अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हम स्टार्ट करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बेसिकली एक पैकेज सॉफ्टवेयर है, और ये अगर हम कैटेगरी की बात करें तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आएगा, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी को मज़ीद डिफ़ाइन करें तो ये पैकेज सॉफ्टवेयर के अंदर आएगा। बेसिकली ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो बुनियादी पर्पस था वो ये था कि जो ऑफिस के अंदर या इदारों के अंदर लोगों की रिक्वायरमेंट्स हैं कंप्यूटर को यूज़ करने के हवाले से, वो फुलफ़िल की जाएँ, पूरी की जाएँ। और इस सॉफ्टवेयर को जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है उसने बनाया था, डिज़ाइन किया था, और काफ़ी इसके वर्जन आए हुए हैं। और अभी जो लेटेस्ट वर्जन है वो ऑफिस 365 है, जिसको यूज़ किया जाता है। इसके अलावा ऑफिस 2021 या 2021 भी जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है। इसके अलावा इससे पुराने वर्जन भी थे, 2019 था, 2016 था, 13 था, 10 था, बहुत ज़्यादा यूज़ हुए हैं, उसमें हम नहीं जाते। लेकिन इस वक्त लेटेस्ट सॉफ्टवेयर जो है वो यूज़ हो रहे हैं, जो हमारे पास है, हम उसको यूज़ करेंगे। ऑफिस के अंदर मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर हैं, मुख्तलिफ एप्लीकेशन हैं। एक तो ऑफिस एक पूरा बंडल है सॉफ्टवेयर का, जिसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट को हम शॉर्टली जो है वो MS कहते हैं, MS। ठीक है, ये कंपनी के नाम से है जिस कंपनी ने इसको बिल्ड किया। और इसके अंदर जो एप्लीकेशनें यूज़ हुई हैं, जो सॉफ्टवेयर हैं अवेलेबल, उसमें सबसे पहले वर्ड है, फिर एक्सेल, उसके बाद फिर पावर पॉइंट, उसके बाद फिर एक्सेस, उसके बाद आउटलुक, उसके बाद पब्लिशर, देन फिर वन नोट। तो ये कुछ इसमें इम्पोर्टेंट और वैल्यूएबल सॉफ्टवेयर हैं जिनके ऊपर जो है यहाँ पे काम होता है, ये जिसमें हम काम करते हैं। अब बेसिकली जब हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल करते हैं अपने PC के अंदर, कंप्यूटर के अंदर, तो ये सारे सॉफ्टवेयर उसके साथ जो है वो इंस्टॉल हो जाते हैं। ठीक है। जब आप पूरा ऑफिस पैकेज इंस्टॉल करते हैं तो ये सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाते हैं। और जब भी हम मार्केट से या ऑनलाइन ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना चाहते हैं तो हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ही डाउनलोड करते हैं। ऑफिस डाउनलोड करेंगे तो ये हमारे पास अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, डाउनलोड करने के हवाले से मैं एक साइट सजेस्ट कर देता हूँ। जब भी आपको डाउनलोड करना है तो आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। इस साइट का नाम है getintopc.com। मैं ज़्यादातर इसी से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करता हूँ, और भी हैं, लेकिन इसके ऊपर जो है वो अ, एक तो सॉफ्टवेयर लेटेस्ट मिल जाते हैं, और फिर कोई इशू नहीं होता। क्योंकि बेसिकली हम तो क्रैक वर्जन ही यूज़ कर रहे होते हैं ना यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर। अगर तो हम इसके ओरिजिनल वर्जन यूज़ करें तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, तो इसलिए फिर हम क्रैक वर्जन यूज़ करते हैं, पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, जिससे हम अपना जो है वो सिस्टम चलाते हैं, क्योंकि हमें फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें चाहिए होती हैं। आप यहाँ पे जाके डिफरेंट कैटेगरीज को एक्सप्लोर करेंगे तो आपको डिफरेंट सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे। जितने भी आपको सॉफ्टवेयर चाहिए होंगे, लेटेस्ट सॉफ्टवेयर इसी साइट के ऊपर होते हैं। मज़ीद भी एक दो साइट्स का बता दूंगा, लेकिन ये ज़्यादा यूज़ होती है। मैं पर्सनली खुद इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, और इसके ऊपर ही सारे अगर अच्छा, अब ये है कि हमने ये देख लिया कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को हम डाउनलोड कहाँ से कर सकते हैं, और इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर हैं वो कौन कौन से हैं। तो वर्ड से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जिस सॉफ्टवेयर को ओपन किया हुआ है हमने, ये MS वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। और ये एक ही, क्योंकि कंपनी ने सॉफ्टवेयर बनाया है, तो एक सॉफ्टवेयर को हम थारोली स्टडी कर लेंगे तो बाकी जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो भी हमें काफ़ी हद तक समझ आ जाएंगे। एक तो इनका इंटरफेस तकरीबन सेम है, मैं थोड़ा विज़िट करवा देता हूँ बाकी सॉफ्टवेयर भी। इंटरफेस तकरीबन सेम है। इसके अलावा फाइल मेन्यू ओपन होना, डिफरेंट टैब्स ओपन होना, ये एक ही तरह से सारे सॉफ्टवेयर का है। जैसे मैं अगर आपको एक्सेल ओपन करूं तो यहाँ पे एक्सेल का भी जो इंटरफेस है वो इसी तरीके से सेम इंटरफेस है, जिसमें फाइल मेन्यू इसी तरीके से ओपन होता है। इंसर्ट, पेज लेआउट और बाकी ड्रा वाले जितने भी हैं ये डिफरेंटली मेन के एक ही तरह से होंगे, लेकिन कमांड डिफरेंट होंगी। ठीक है। तो हम वर्ड से स्टार्ट करते हैं ताकि एक चीज़ हमें समझ आ गई तो फर्दर फिर हम बाकी चीज़ों को समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। अच्छा, अब हमने देखना ये है कि हमें सबसे पहले तो हमने ये देख लिया कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर वर्ड एक सॉफ्टवेयर है,
अब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को देखते हैं कि ये क्या है। अच्छा, अब तो सबसे पहले एक तो एक्सटेंशन देख लेनी है हमने। एक्सटेंशन जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की है वो DOCX, ये एक्सटेंशन है। अब एक्सटेंशन का मतलब क्या है कि हर सॉफ्टवेयर किसी न किसी नाम से सेव किया जाता है। ठीक है, तो एक्सटेंशन एक तरह की किसी भी सॉफ्टवेयर की एक स्पेसिफिक कोड होता है, जिससे हमें ये अंदाज़ा हो जाता है कि ये फ़ाइल किस सॉफ्टवेयर में बनी है या इसको ओपन करने के लिए किस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है। तो हर सॉफ्टवेयर की अपना एक्सटेंशन होती है, हर सॉफ्टवेयर की अपनी एक एक्सटेंशन होती है जिसको फिर हम यूज़ करते होते हैं। तो MS ऑफिस के अंदर जो सॉफ्टवेयर है पहला MS वर्ड, उसकी एक्सटेंशन है DOCX। ठीक है। अच्छा, पहले जो एक्सटेंशन थी वर्ड की, वो .doc थी, उसके बाद फिर ये .docx हो गया। अब इसको थोड़ा सा अगर आप समझें तो डॉक से मुराद डॉक्यूमेंट होता है और एक्स से मुराद न्यू के लिए यूज़ होता है। तो न्यू डॉक्यूमेंट इसको हम कह सकते हैं। तो ये एक्सटेंशन है, यानी कि ये हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि ये फ़ाइल किस सॉफ्टवेयर की। अच्छा, वर्ड के अंदर जो फाइल बनती है, वर्ड के अंदर जो भी फाइल बनेगी उसको हम कहेंगे डॉक्यूमेंट। उसकी एक्सटेंशन जो है वो .docx होगी। और इसके अंदर जो एक यूनिट होता है, इसके अंदर जो मिनिमम यूनिट होता है उसको हम पेज कहते हैं। यानी कि ये मुख्तलिफ पेजेस से मिल के एक फ़ाइल बनती है। एक पूरी जो फाइल होती है वो मल्टीपल पेजेस से या कलेक्शन ऑफ पेजेस से मिल के जो है वो फाइल बनती होती है। ठीक है, तो एक फ़ाइल के अंदर मल्टीपल पेजेस हो सकते। पेजेस जो ओपन होते हैं वो ऑटोमेटिकली होते हैं। हम एक पेज के ऊपर काम कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली सेकंड पेज ओपन हो जाता है, ऑटोमेटिकली थर्ड पेज ओपन हो जाता है। इसी तरह पेज जो है वो ओपन होते जाते हैं। तो सबसे पहले हम इसका इंटरफेस देखते हैं, जिससे हमें सॉफ्टवेयर को समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। जैसे ही हम सॉफ्टवेयर के अंदर एंटर होते हैं तो हमें सबसे ऊपर यहाँ पे टाइटल बार नज़र आता है सबसे ऊपर। तो अगर हम इंटरफेस ऑफ MS वर्ड की बात करें तो सबसे ऊपर टाइटल बार। ठीक है, टाइटल बार बेसिकली क्या होता है, ये ब्लू कलर का होता है वर्ड के अंदर, और वर्ड के आइकन का भी जो कलर है वो ब्लू कलर है। तो ब्लू कलर का ऊपर होता है और इस टाइटल बार के ऊपर दो चीज़ें मेनली होती हैं। एक तो नेम ऑफ द एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर, और सेकंड नेम ऑफ द फाइल, यानी जिस नाम के साथ हमने सेव किया है वो नेम आएगा, या हमने नाम सेव किया वो, तो ये फाइल पर आ रही है। तो ये दो चीज़ें, नेम ऑफ फाइल और नेम ऑफ सॉफ्टवेयर, जो है यहाँ पे आ रही होती है। ठीक है, और ये हमारा सर्च होता है, सर्च बार होता है, यहाँ पे हम सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट जो वर्जन हैं इसके, वहाँ पे ये चीज़ें आ रही होती हैं। नेम ऑफ सॉफ्टवेयर, यस, वर्ड लिखा हुआ आएगा या वर्ड का कोई आइकन आ जाएगा। इसी तरह नेम ऑफ फाइल जो है वो, ये दोनों चीज़ें ही मैक्सिमम होती हैं इस टाइटल बार के ऊपर। उसके बाद फिर ये दो पोर्शन है इसमें, एक लेफ्ट साइड पे है और एक राइट साइड पे। इस पोर्शन को हम कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक है, इसको शॉर्टली हम QAT भी कहते हैं। और यहाँ पे जो है दूसरी साइड पे, राइट साइड पे, इनको हम कहते हैं कंट्रोल बटन। तो ये दो चीज़ें यहाँ पे साइड्स पर हैं। अब क्विक एक्सेस टूल बार का जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि क्विकली चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए या कमांड्स को क्विकली एग्जीक्यूट करने के लिए हम क्विक एक्सेस टूल बार का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे सेव करना हो तो सेव करने के लिए कमांड कहीं और भी हो सकती है, बट ये सेव करने के लिए यहाँ पे एक कमांड रख दी गई है। एक दफ़ा क्लिक करेंगे फाइल आपकी सेव हो जाएगी। जो कमांड हमने बार बार यूज़ करनी है और बार बार हमने इस्तेमाल करना होता है तो हमारा टाइम किल हो रहा होता है। तो हम अपने टाइम को सेव करने के लिए यहाँ पे डिफरेंट कमांड जो बार बार यूज़ होनी होती हैं उनको सेट कर लेते हैं। और कंट्रोल बटन को देखें तो ये तीन तरह के कंट्रोल बटन होते हैं। सबसे पहले ये क्रॉस का बटन है। इसका मतलब है कि सॉफ्टवेयर में आपने अपना काम कंप्लीट कर लिया है, अब आप क्लोज करना चाहते हैं तो इसको क्लिक करेंगे तो सॉफ्टवेयर क्लोज हो जाएगा। ये क्या होगा, सॉफ्टवेयर क्लोज हो जाएगा। सॉफ्टवेयर क्लोज हो जाएगा। सॉफ्टवेयर क्लोज होने का मतलब ये है कि उसके अंदर जितनी फाइल्स हैं वो भी क्लोज होंगी और सॉफ्टवेयर भी क्लोज हो जाएगा, यानी कि एप्लीकेशन भी क्लोज हो जाएगी। सेकंड ये है, इसमें हम मिनिमाइज और मैक्सिमाइज, इसको रिस्टोर बटन कहते हैं। मिनिमाइज या मैक्सिमाइज इसको करने के लिए यूज़ होता है। मज़ीद आगे चलें तो ये
चीज़ जो है ना, इसको हम कहते हैं मेन्यूज। ये हमारे मेन्यूज है, मेन्यू बटन। अच्छा, इनको ना टैब बटन भी कहते हैं। टैब तो आमतौर पे मेन्यू बटन कहते हैं, लेकिन टैब बटन भी कहते हैं। इसमें जो पहले वाला है इसको फाइल बटन कहते हैं, फाइल बटन। और इसके अलावा फिर ये होम है, इसके अंदर डिफरेंट कमांड हैं, इंसर्ट है, इसके अलावा ड्रा है, डिज़ाइन है, लेआउट है, हर एक के अंदर डिफरेंट कमांड है। ठीक है, होम रिबन के ऊपर क्लिक किया हुआ है। अब देख लें कि होम रिबन जो है वो, उसके अंदर ये कमांड है। और होम रिबन वो रिबन है जो 80% यूज होता है। उसके बाद ये इंसर्ट रिबन है, तो इंसर्ट रिबन के अंदर डिफरेंट कमांड्स है। आगे ड्रा रिबन है, तो ड्रा रिबन के अंदर डिफरेंट कमांड है। इसी तरह डिज़ाइन रिबन है, तो डिज़ाइन के अंदर डिफरेंट चीज़ें हैं। लेआउट है, तो लेआउट के अंदर डिफरेंट चीज़ें, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, होम। तो ये सारी चीज़ें डिफरेंट हैं, हर एक के अंदर डिफरेंट कमांड्स मौजूद है। अब होम रिबन के अंदर डिफरेंट ग्रुप्स हैं, होम रिबन के अंदर ग्रुप्स हैं। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ ग्रुप्स जो है वो क्या है, रिबन है। रिबन बहुत सारे ग्रुप्स से मिलकर रिबन बनाया जाता है या रिबन बनते हैं। अब ग्रुप्स क्या होते हैं, ये लाइनें बनी हुई है, देखिए ये बारीक सी लाइंस बनी हुई, ये बनी हुई है, ये लाइन बनी हुई है, ये लाइन बनी हुई है, यहाँ पे ये लाइन बनी हुई है, ये लाइन है। तो ये लाइंस क्या हैं, ये हमारे ग्रुप्स हैं। और हर ग्रुप्स में रेलेवेंट कमांड्स होती हैं, हर ग्रुप के अंदर रेलेवेंट कमांड्स हैं। यानी कि ये एक ग्रुप है जिसका नाम है क्लिप बोर्ड, तो ये क्लिप बोर्ड का एक ग्रुप है। इसी तरह ये जो ग्रुप है इसको हम कहते हैं फॉन्ट ग्रुप। तो इसके अंदर फॉन्ट के मुतल्लिका मुख्तलिफ चीज़ें, ये पैराग्राफ है तो पैराग्राफ के रेलेवेंट चीज़ें हैं, स्टाइल है तो स्टाइल के मुतल्लिक चीज़ें, इसी तरह ये ग्रुप है। इसी तरह इंसर्ट के अंदर जाएंगे तो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, पेजेस, टेबल्स, इलिस्ट्रेशन, एड ऑन, मीडिया, लिंक्स, कमेंट्स, एडिट फोटो, टेक्स्ट। तो डिफरेंट ग्रुप्स से मिलकर फिर ये कंप्लीट रिबन बनता है। और हर रिबन का नेम जो है वो उसके मेन्यू रिबन के साथ जुड़ता है। जैसे होम रिबन है, इंसर्ट रिबन है, ड्रा रिबन है, डिज़ाइन रिबन है, लेआउट रिबन है, इसी तरह बाकी भी। और हर ग्रुप के अंदर रेलेवेंट कमांड्स के साथ साथ बटन दिए होते हैं। जैसे कि हम उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो वो हमारी जो भी एग्जीक्यूशन है या कमांड है वो एग्जीक्यूट होती है। हमें क्लिक करने की ज़रूरत होती है उस बटन के ऊपर, उस आइकन के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो हमारी कमांड एग्जीक्यूट हो जाती है। तो ये हमारा वर्किंग एरिया है। ये वाली जो चीज़ है ये, इसको हम रूलर कहते हैं। रूलर से हमें पता चल रहा होता है कि हमारा पेज की लेंथ क्या है और वो हम कहाँ तक लिख रहे हैं उसको। और ये वर्टिकली भी होता है और हॉरिजॉन्टल भी रूलर मौजूद होता है। रूलर दोनों तरह के होते हैं, वर्टिकली भी। उसके बाद फिर यहाँ पे ये स्टेटस बार आता है जिसके ऊपर स्टेटस आ रहा होता है, जैसे कि पेजेस है। इसी तरह इस फाइल के अंदर इतने वर्ड्स जो हैं वो मौजूद हैं। और यहाँ पे ये व्यू बटन होते हैं डिफरेंट, ये इस फाइल को देखने के डिफरेंट व्यूज़ हैं। तो ये हम ज़्यादातर प्रिंट लेआउट ही देखते होते हैं, लेकिन बाकी भी व्यूज़ मौजूद हैं जिनके ऊपर हम काम कर सकते हैं। उसके साथ अगर व्यू बटन को देखा जाए आगे, तो फर्दर व्यू बटन के साथ हमारा जूम स्लाइडर होता है। ये जूम स्लाइडर यानी कि इसको हम बड़ा कर सकते हैं, फाइल को नज़दीक ला सकते हैं। और ये मैक्सिमम जो जूम है वो 500% होता है और मिनिमम जूम जो है वो 10% होता है। ठीक है, और हम नॉर्मली जो है वो 100 के ऊपर इसको एडजस्ट करते हैं ताकि हमें विजिबल सही हो। अगर मज़ीद हमने बड़ा करना है तो वो स्टैंडर्ड से बड़ा हो जाएगा, 150, 140। तो नॉर्मली हम इसको 100 पे रखते होते हैं विजिबिलिटी देखने के लिए या पेपर के ऊपर काम करने के लिए। इसके अलावा ये कुछ बटन है जिनको हम स्क्रॉल बार कहते हैं, स्क्रॉल बार। और इसी तरह ये भी वर्टिकली और हॉरिजेंटल दोनों साइडों पे होते हैं। जब पेपर का साइज़ बड़ा हो जाएगा तो पेपर को लेफ़्ट टू राइट लेके जाना होगा या बॉटम टू टॉप टॉप लेके जाना पड़ेगा। तो फिर हम इनको यूज़ कर लेते हैं वर्टिकल बार को। ठीक है, इसको यहाँ से हम पकड़ के ऊपर भी ले जाते हैं और ये बटन बना होता है, इस बटन के साथ भी हम क्लिक करके पेज को आहिस्ता आहिस्ता नीचे भी लेके आ जाते हैं। ठीक है, ठीक है। अगर मेरे से गलती हो गई और मैंने वापस रिटर्न लेके आना वो टेक्स्ट, तो मैं कंट्रोल जी करूँगा, कंट्रोल जी, कंट्रोल जेड। और अगर दोबारा से मैं फॉरवर्ड करना चाहता हूँ तो कंट्रोल वाई करूँगा, कंट्रोल वाई। शहजाद अनवर बिलाल, अल्लाह हाफिज़।